धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 54 ऊर्जा विभाग और मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के विचार रखने के लिए अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय किसान हितैषी यशस्वी मुख्यमंत्री जी सम्मानित श्री बजला शर्मा जी एवं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रदेश ने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में उल्लेखनीय और ऐतिहासिक प्रगति की है। आज गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने, नए सब स्टेशन बनाने, ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने और किसानों को विद्युत आपूर्ति सुधार के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसमें आमजन को राहत मिली है और विकास की गति तेज हुई है। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 22,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य 5,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर है। माननीय सभापति महोदय, नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता 23,000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है। यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश सरकार और सौर ऊर्जा परियोजना में निरंतर निवेश कर रही है, जिसमें राजस्थान देश का प्रमुख सोलर हब बनता जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में सैकड़ों मेगावाट के प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसमें किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध हो रही है और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय बढ़ाने का अवसर भी मिल रहा है। इसी प्रकार पीएम सूर्य घर योजना को भी हमारी सरकार ने मिशन मोड पर लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लग चुके हैं और राज्य में शीर्ष राज्यों में शामिल और हमारा राज्य शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। और साथ ही राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी देने के माध्यम से मध्यम वर्ग और आम परिवारों को सीधा लाभ मिला है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जो पहले रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज वही रेगिस्तान हमारे मुख्यमंत्री बजला शर्मा जी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के अनुकरणीय उपलब्धियों के कारण सोलरिस्तान के नाम से जाना जाता है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक 125 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। यह केवल लक्ष्य नहीं है, बल्कि प्रदेश के ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की दिशा में मजबूत संकल्प है। साथ ही इसी सकारात्मक उपलब्धि के बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण और जन समस्या की ओर में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा क्षेत्र जमारामगढ़ गठवाड़ी ग्राम पंचायत के आसपास के लगभग 30 से 40 गांव वर्तमान में सहायक अभियंता कार्यालय मनोहरपुर के अंतर्गत आते हैं, जबकि मनोहरपुर अन्य विधानसभा के शाहपुरा में आता है। इस कारण गठवाड़ी के आसपास के हजारों विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली सुधार, कनेक्शन, ट्रांसफार्मर समस्या, लाइन दोष व अन्य सामानों के कार्य के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर जाना पड़ता है। सभापति महोदय, एक साधारण किसान या गरीब उपभोक्ता के लिए यह दूरी केवल किलोमीटर की दूरी नहीं है, यह समय, मजदूरी और आर्थिक नुकसान की दूरी है। कई बार लोगों का पूरा दिन दफ्तर के चक्कर काटने में निकल जाता है। महोदय, उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और इस बड़े भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए प्रशासनिक सुविधा को लिए गठवाड़ी को नया सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की जरूरत है। इसके साथ ही क्षेत्र में बढ़ते विद्युत लोड एवं बार बार होने वाले वोल्टेज समस्या को देखते हुए ग्राम भानपुर कला तथा खड़कड़ा और भावनी में नवीन 33 kV जेएसएस की स्थापना किया जाने की आवश्यकता है। इससे विद्युत आपूर्ति अधिक स्थिर होगी, लाइनें ठोस लॉस कम होगा तथा किसानों के और आम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में जिस प्रकार से हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी ने इन 2 सालों में जो काम किया है, वो एक ऐतिहासिक काम है। हमारे विपक्ष के साथी जब 2 साल बनाम 5 साल की बात करते हैं तो वॉक आउट कर जाते हैं, और हमारे विपक्ष के नेता सम्मान्य जूली जी बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं, लेकिन इनको हमारे डोडा सर जी आगे आने नहीं देते। ये बड़ी खेद की बात है। हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं
कि एक दलित का बेटा आगे बढ़े, लेकिन पता नहीं। नहीं, जो माननीय सदस्य यहाँ नहीं है उसका नाम नहीं ले सकते आप। और माननीय नहीं, सदन पे अगर आरोप लगा रहे हो तो पहले आपको नियमों में आना पड़ेगा। ये नियम सीखिए मंत्री जी, ये हटेगा। ये माननीय सभापति महोदय, प्रतिमान है हमारा। आज बिजली के क्षेत्र में हमेशा ही कहते थे, अब नियम बदल गए क्या? पिछले साल 15वीं विधानसभा 16वीं में नियम बदल गए? आप ऐसे ही कहते थे पिछली बार हमेशा। नहीं, आज टीकाराम जी जब आए तो सुबह मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। इनके मन में कहीं न कहीं राजस्थान का विकास इनके मन में चलता है, लेकिन जबान से बाहर निकाल नहीं पाते हैं। ये सही है, आज अच्छा लगा कि आपने मुख्यमंत्री जी को स्वागत किया और ये कह भी दिए कि विकास तो बहुत हो रहा है। धन्यवाद। इसके साथ ही सभापति महोदय, राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में 2,05,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर क्लस्टर देके एक ऐतिहासिक काम किया है और क्षेत्र में हर जगह 6 घंटे ज्यादा बिजली लगातार मिल रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है। मैं आपको बता तो ये गर्व का विषय है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो 1900 मेगावाट बिजली हमने 2 साल में जो तैयार की, वो कांग्रेस ने 5 साल में मात्र 15,000 मेगावाट तैयार की। साथ में बायोगैस में 7.907 और कांग्रेस ने 5 साल में 8। ये कितना अंतर है? आप सोच सकते हैं कि 5 साल में किस प्रकार से जनता को ठगा और ऊर्जा के क्षेत्र में काम नहीं किया। कुसुम ए जारी जो एमओ हुआ है उसमें 2911 और इन्होंने 489 और बिजली उत्पादन वर्दी में मेगावाटों में देखो तो 7,395 मेगावाट और इन्होंने मात्र 2 साल में, और इन्होंने 3 साल में 3,952। आप देखिए कितना अंतर है 2 साल बनाम 5 साल। क्योंकि इसलिए लगता था कि सामना नहीं कर पाएंगे कि 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व जो काम किया, कि जो 2 साल में जो कैसे काम किए वो 5 साल में कई गुना भारी है। अभी तो 3 साल बाकी है, उसके बाद लगातार आगे भी ये सरकार लगातार आती रहेगी कि जो राजस्थान के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ में जो 400 केवी सब स्टेशन जो मात्र 2 साल में 2 लगे और वहाँ 5 साल में 1 लगा। 132 केवी सब स्टेशन इस 2 साल में 45 लगे और यहाँ पे मात्र 5 साल में 38। ये अपने आप में बहुत अंतर दर्शाता है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं जो किसान के बेटे हैं, गांव से आए हैं। वो जानते हैं कि जब तक किसान का हित नहीं होगा, जब किसान को जब तक लाइट नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, जब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इसको एक रूट मैप बना के इन्होंने बहुत दूरदृष्टि सोच के जो काम किया, जो हमारे मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐतिहासिक काम किया। साथ में जो नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के क्षेत्र में जो भूमि आवंटन का काम किया, उन्होंने 98,894 हमारे 2 साल के अंदर किया सरकार ने। मैं धन्यवाद देता हूं ऊर्जा मंत्री जी को। और इन्होंने जो 5 साल में मात्र 22,597 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया। इसलिए साथ माननीय सभापति महोदय, ये बजट ये 2 साल का जो रोड मैप किया, जो हम इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय और माननीय हमारे राजस्थान के बजलाल जी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्र में जो माननीय मंत्री महोदय कि हमारे साईपुरा धौला, जहां पे हमें जैन ऑफिस की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पे अगर जैन ऑफिस साईपुरा और धौला में खुला दिया जाता है तो हमें राहत मिलेगी। इसके साथ ही बावनी, भानपुर कला और खड़गड़ा में 33 केवी जीएसएस के सभी स्टेशन हमें स्वीकृत किए जाते हैं, उसके लिए हमें बिजली के लिए बहुत राहत मिलेगी। साथ में मैं खाद्य सुरक्षा मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो गरीब के लिए जो काम किया वो ऐतिहासिक काम है। कि हमारे माननीय भजनलाल जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जो चलाया गया गिव अप अभियान, वो एक अपना में बहुत बड़ा अभियान था। उनके एक छोटे से आह्वान पर राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं अपनी विधानसभा के बता सकता हूं कि 19,000 गिव अप अपनी इच्छा से उन्होंने खाद्य सुरक्षा अपना नाम हटाया। और जो वंचित परिवार थे जिनका नाम कई वर्षों से इंतजार कर जुड़ नहीं पा रहा था, वो 30,000 से 30,718 नाम जोड़ के एक बहुत बड़ा गरीबों के लिए काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मंत्री महोदय को
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भूखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए। इस संकल्प को धरातल उतारने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सम्मान्य बजलाल ने किया और धन्यवाद देता हमारे दोनों मंत्री महोदय को। आपने ऊर्जा के क्षेत्र में और खाद्य के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय राम।